ओम शांति। आज 8 जनवरी 2023 के अव्यक्त महावाक्य हैं जिनकी ओरिजिनल डेट है 23 अप्रैल 1993। आज के अव्यक्त महावाक्य बहुत ही सूक्ष्म धारणाओं को लेकर हैं। निश्चय बुद्धि भव, अमर भव। बाबा बच्चों को देख रहे थे कि ये अचल अडोल आत्माएं निश्चय के बल पर आगे बढ़ रही हैं। ये निश्चय पुराने जीवन में और इस नए जीवन में बहुत कमाल करता है। निश्चय बुद्धि आत्माओं को ही वरदान मिलता है अमर भव। बाबा बच्चों को सावधानी दे रहे हैं कि सदा बाप दादा और निमित्त बनी हुई आत्माओं के आगे निश्चय बुद्धि बन हाँ जी करते हुए चलो। कभी भी मनमत परमत नहीं मिलाना। विशेष मधुबन निवासियों को बाबा याद कर रहे हैं। बाबा वरदान दे रहे हैं, मधुर भव, अथक भव। जो भी सेवा करते हो अथक बनकर चलते चलो। बाबा बच्चों से मुलाकात करते हुए पूछ रहे हैं कि आप सदा प्रत्यक्ष फल खाने वाले हो। अलबेलापन समाप्त करो और अलर्ट बन जाओ। ये प्रत्यक्ष फल ताज़ा फल है जो आत्मा को शक्तिशाली बनाता है। आप कभी कमज़ोर नहीं हो सकते क्योंकि आपको सर्वशक्तिवान की शक्तियाँ निरंतर मिल रही हैं। निरंतर सर्वशक्तिवान की याद में रहने से शक्तियाँ मिलती रहती हैं। इसलिए अलबेलेपन को छोड़ सदा अलर्ट रहो। सर्वशक्तिवान बाप साथ है, इसलिए आप बेफिक्र बादशाह हो। बाबा के साथ सब जिम्मेवारियां निभाते चलो। पूछ रहे हैं बाबा कोई फिक्र तो नहीं? अगर कोई फिक्र आता है तो ज़रूर निश्चय की कमी है। आपके लिए जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। बाप भी कल्याणकारी है, ड्रामा भी कल्याणकारी है, हाथ भी कल्याणकारी के हाथ में है। तो आप कभी भी कोई चिंता नहीं कर सकते। सदा खुश रहने वाले, खुशी की खुराक खाने वाले हैं। आप त्रिकालदर्शी आत्माएं हैं। त्रिकालदर्शी आत्माएं तीनों कालों को जानती हैं, इसलिए वो निश्चिंत हैं। वो जानती हैं कि कल्याणकारी समय में हर बात में कल्याण है। कोई पूछे आपका भाग्य कैसा है तो आप कहेंगे सबसे अच्छा है, बहुत अच्छा है। ऐसी सूक्ष्म धारणाओं पर ध्यान खिंचवाते बाबा ने आज की मुरली में हमारे फाउंडेशन पर विशेष रूप से समझाया। सुनते हैं बाबा की मधुर बोल। मुरली का सार है, निश्चय बुद्धि भव, अमर भव। निश्चय बुद्धि भव, अमर भव। आज बाप दादा सर्व अति स्नेही, आदि से यज्ञ की स्थापना के सहयोगी, अनेक प्रकार के आए हुए भिन्न भिन्न समस्याओं के पेपर में निश्चय बुद्धि विजयी बन पार करने वाली आदि स्नेही, सहयोगी, अटल अचल आत्माओं से मिलन मनाने आए हैं। निश्चय की सब्जेक्ट में पास हो चलने वाले बच्चों के पास आए हैं। ये निश्चय चाहे इस पुराने जीवन में चाहे अगले जीवन में सदा विजय का अनुभव कराती रहेगी। निश्चय का अमर भव का वरदान सदा साथ रहे। विशेष आज जो बहुत काल की अनुभवी बुजुर्ग आत्माएं हैं, उनके याद और स्नेह के बंधन में बंध कर आए हैं। निश्चय की मुबारक एक तरफ यज्ञ अर्थात पांडवों के किले की जो नींव फाउंडेशन आत्माएं हैं वो भी सब सामने हैं। दूसरी तरफ आप अनुभवी आत्माएं इस पांडवों के किले की दीवार की पहली ईंट हो, फाउंडेशन भी सामने है। और आदि ईंटें जिनके आधार पर ये किला मजबूत बन विश्व की छत्र छाया बना, वो भी सामने है। तो जैसे बाप ने बच्चों के स्नेह में जी हजूर हाजिर करके दिखाया,
ऐसे ही सदा बाप दादा और निमित्त आत्माओं की श्रीमत व डायरेक्शन को सदा हाँ जी करते रहना। बाप दादा और निमित्त आत्माओं की श्रीमत व फाउंडेशन को सदा हाँ जी करते रहना। कभी व्यर्थ मनमत व परमत नहीं मिलाना। हाजिर हजूर को जान श्रीमत पर उड़ते चलो। समझा। मधुबन निवासियों को विशेष सेवा की मुबारक देते हुए बाप दादा बोले, अच्छा, विशेष मधुबन निवासियों को बहुत बहुत मुबारक हो। सारा सीजन अपनी मधुरता और अथक सेवा से सर्व की सेवा के निमित्त बने। तो सबसे पहले सारी सीजन में निमित्त सेवाधारी विशेष मधुबन निवासियों को बहुत बहुत मुबारक। मधुबन है ही मधु अर्थात मधुरता। तो मधुरता सबको बाप के स्नेह में लाती है। इसलिए चाहे हाल में हो चाहे चले गए हो, लेकिन सभी को विशेष एक एक डिपार्टमेंट को बाप दादा विशेष मुबारक सेवा की दे रहे हैं। और अथक भव मधुर भव के वरदानों से बढ़ते उड़ते चलो। वरदान याद कर लेंगे। अथक भव मधुर भव। मुलाकात है बाबा की। अलबेलापन कमजोरी लाता है, इसलिए अलर्ट रहो। सभी संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं हो। अंडरलाइन कर लेंगे, हम बाबा के बच्चे संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं हैं। संगम युग की विशेषता क्या है जो किसी भी युग में नहीं है? संगम युग की विशेषता है, एक तो प्रत्यक्ष फल मिलता है और एक का पदम गुणा प्राप्ति का अनुभव इसी जन्म में ही होता है। एक का पदम गुणा प्राप्ति का अनुभव इसी जन्म में होता है। प्रत्यक्ष फल मिलता है। अगर एक सेकंड भी हिम्मत रखते हो तो मदद कितने समय तक मिलती रहती है। किसी एक की भी सेवा करते हो तो खुशी कितनी मिलती है। तो एक की पदम गुणा प्राप्ति अर्थात प्रत्यक्ष फल इस संगम पर मिलता है। तो ताज़ा फ्रूट खाना अच्छा लगता है ना? तो आप सब प्रत्यक्ष फल ताज़ा फल खाने वाले हो, इसलिए शक्तिशाली हो। ताज़ा फल खाने वाले हो इसलिए शक्तिशाली हो। कमज़ोर तो नहीं है ना? सब पावरफुल हैं। कमज़ोरी को आने नहीं देना। जब तंदुरुस्त होते हैं तब कमजोरी स्वतः ही खत्म हो जाती है। सर्वशक्तिवान बाप द्वारा सदा शक्ति मिलती रहती है, तो कमजोर कैसे होंगे? सर्वशक्तिवान बाप से शक्ति मिलती रहती है तो कमजोर कैसे होंगे? कमजोरी आ सकती है, कभी गलती से आ जाती है। जब कुंभकर्ण की नींद में अलबेले होकर सो जाते हो तब आ सकती है, नहीं तो नहीं आ सकती है। आप तो अलर्ट हो ना? अलबेले हो क्या? सब अलर्ट हैं, सदा अलर्ट हैं। संगम युग में बाप मिला, सब कुछ मिला, तो अलर्ट ही रहेंगे ना। संगम में बाबा मिला, सब कुछ मिला, तो अलर्ट रहेंगे ना। जिसको बहुत प्राप्तियां होती रहती हैं वो कितना अलर्ट रहते हैं। रिवाजी बिजनेसमैन को बिजनेस में प्राप्ति होती रहती है, तो अलबेला होगा या अलर्ट होगा? तो आपको एक सेकंड में कितना मिलता है, तो अलबेले कैसे होंगे? बाप ने सर्व शक्तियां दे दी हैं। जब सर्व शक्तियां साथ हैं तो अलबेलापन आ नहीं सकता। सदा होशियार, सदा खबरदार रहो। यूके को बाप दादा कहते हैं ओके। यूके वालों को बाबा कहते हैं सदा ओके रहने वाले। तो जो ओके होगा, बिल्कुल ठीक होगा, वह जब अलर्ट होगा तभी तो ओके होगा ना। फाउंडेशन पावरफुल है, इसलिए जो भी टाल टालियाँ निकली हैं वो भी शक्तिशाली हैं। विशेष बाप दादा ने, ब्रह्मा बाप ने अपने दिल से लंदन का पहला फाउंडेशन डाला है। ब्रह्मा बाप का विशेष लाडला है। तो आप प्रत्यक्ष फल के सदा अधिकारी आत्माएं हो। कर्म करने से पहले फल तैयार है ही, ऐसे लगता है ना? या मेहनत लगती है? नाचते गाते फल खाते रहते हो ना? वैसे भी
डबल विदेशियों को फल अच्छा लगता है। बाप दादा भी युग के अर्थात सदा ओके रहने वाले बच्चों को देख हर्षित रहते हैं। अपना ये टाइटल याद रखना, ओके। ये कितना बढ़िया टाइटल है। सभी ओके रहने वाले हो, औरों को भी अपने चेहरे से, वाणी से, वृत्ति से ओके बनाने वाले। चेहरे से, वाणी से, वृत्ति से ओके बनाने वाले, यही सेवा करनी है। अच्छा है, सेवा का शौक भी अच्छा है। जो भी जहाँ से भी आए हो, सब तीव्र पुरुषार्थी, उड़ती कला वाले हो। सबसे ज़्यादा खुश कौन रहता है? पूछ रहे हैं बाबा, सबसे ज़्यादा खुश कौन रहता है? नशे से कहो मैं, सिवाय खुशी के और है ही क्या। खुशी ब्राह्मण जीवन की खुराक है, खुराक के बिना कैसे चलेंगे। चल रहे हो तो खुराक है, तभी तो चल रहे हो ना। स्थान भी बढ़ रहे हैं। देखो, पहले 3 पैर पृथ्वी लेना बड़ी बात लगती थी, अब क्या लगता है? सहज लगता है ना। लंदन ने कमाल की है। उन्हीं दिनों 50 एकड़ ज़मीन मिली थी, तो बाबा ने कहा पहले तो 3 पैर पृथ्वी भी नहीं मिलते थे, अब देखो 50 एकड़ ज़मीन मिली। हिम्मत दिलाने वाले भी अच्छे हैं, हिम्मत रखने वाले भी अच्छे हैं। देखो, आप सबकी उंगली नहीं होती तो कैसे होता। तो सभी यूके वाले लक्की हैं और उंगली देने में बहादुर हैं। मिलजुल के कार्य करने में होशियार हैं, उंगली देने में बहादुर हैं। अपनी सब कमजोरियां बाप को दे दो, अपनी सब जिम्मेवारियां बाप को देकर बेफिक्र बादशाह बनो। ये दूसरी मुलाकात है। सदा अपने को बेफिक्र बादशाह अनुभव करते हो या थोड़ा थोड़ा फिक्र है? क्योंकि जब बाप ने आपकी जिम्मेवारी ले ली तो जिम्मेवारी का फिक्र क्यों? अभी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है बाप के साथ साथ चलते रहने की, वो भी बाप के साथ साथ हैं, अकेले नहीं। तो क्या फिक्र, कल क्या होगा ये फिक्र है, जॉब का फिक्र है, दुनिया में क्या होगा ये फिक्र है। क्योंकि जानते हो हमारे लिए जो भी होगा अच्छा होगा। निश्चय है ना, पक्का निश्चय या हिलता है कभी? जहाँ निश्चय पक्का है वहाँ निश्चय के साथ विजय भी निश्चित है। जहाँ विजय पक्का है, जहाँ निश्चय पक्का है, वहाँ विजय भी निश्चित है। ये भी निश्चय है ना कि विजय हुई पड़ी है, या कभी सोचते हो पता नहीं होगी या नहीं? क्योंकि कल्प कल्प के विजयी हैं और सदा रहेंगे। ये अपना यादगार कल्प पहले वाला अभी फिर से देख रहे हो। ये अपना कल्प पहले वाला यादगार फिर से देख रहे हो। इतना निश्चय है ना कि कल्प कल्प के विजयी हैं। इतना निश्चय है, कल्प पहले भी आप ही थे या दूसरे थे। तो सदा ये याद रखना, हम निश्चय बुद्धि विजयी रतन हैं। ऐसे रतन हो जिन रत्नों को बाप दादा भी याद करते हैं। आप ऐसे विजयी रतन हो जिन्हें बाबा भी याद करते हैं। ये खुशी है ना, बहुत मौज में रहते हो ना इस अलौकिक दिव्य श्रेष्ठ जन्म की और अपने मधुबन घर में पहुंचने की मुबारक हो। अगली मुलाकात है, बाप और आप ऐसे कंबाइंड रहो। कैसे रहना है? जो कभी कोई अलग ना कर सके। अपने को सदा बाप और आप कंबाइंड हैं ऐसा अनुभव करते हो। जो कंबाइंड होता है उसे कभी भी कोई अलग नहीं कर सकता। आप अनेक बार कंबाइंड रहे हो, अभी भी हो, आगे भी सदा रहेंगे। ये पक्का है, पक्का है। तो इतना पक्का कंबाइंड रहना, तो सदैव स्मृति रखो, कंबाइंड थे, कंबाइंड हैं, कंबाइंड रहेंगे। किसी की ताकत नहीं जो अनेक बार के कंबाइंड स्वरूप को अलग कर सके। तो प्यार की निशानी क्या होती है? कंबाइंड रहना। क्योंकि शरीर से तो मजबूरी में भी कहाँ का अलग रहना पड़ता है। प्यार भी हो लेकिन मजबूरी से कहीं अलग रहना भी पड़ता है। यहाँ तो शरीर की बात ही नहीं, 1 सेकंड में कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो। आत्मा और परमात्मा का साथ है। परमात्मा तो कहीं भी साथ निभाता है और हर एक से कंबाइंड रूप से प्रीत की रीत निभाने वाले हैं। हर एक क्या कहेंगे? मेरा बाबा है,
या कहेंगे तेरा बाबा है। हर एक कहेगा मेरा बाबा है। तो मेरा क्यों कहते हो? अधिकार है तभी तो कहते हो ना। प्यार भी है, अधिकार भी है। जहाँ प्यार होता है वहाँ अधिकार भी होता है। अधिकार का नशा है ना। कितना बड़ा अधिकार मिला, इतना बड़ा अधिकार सतयुग में भी नहीं मिलेगा। किसी जन्म में परमात्म अधिकार नहीं मिलता। प्राप्ति यहाँ है, प्रारब्ध सतयुग में है, लेकिन प्राप्ति का समय अभी है। तो जिस समय प्राप्ति होती है उस समय कितनी खुशी होती है। प्राप्त हो गया फिर तो कॉमन बात हो जाती है, लेकिन जब प्राप्त हो रहा है उस समय का नशा और खुशी अलौकिक होती है। तो कितनी खुशी और नशा है, क्योंकि देने वाला भी बेहद का है, दाता भी बेहद का है, मिलता भी बेहद का है। तो मालिक किसके हो? हद के या बेहद के? तीनों लोक अपने बना दिए। मूल वतन, सूक्ष्म वतन हमारा घर है, स्थूल वतन में हमारा राज्य आने वाला है। तीनों लोक के अधिकारी बन गए। तो क्या कहेंगे अधिकारी आत्माएं? कोई अप्राप्ति है तो क्या गीत गाते हो? पाना था सो पा लिया। जो पाना था वो पा लिया, अभी कुछ पाने का नहीं रहा। तो गीत गाते हो या कोई अप्राप्ति है? पैसा चाहिए, मकान चाहिए, नेता की कुर्सी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि कुर्सी होगी तो भी एक जन्म का भी भरोसा नहीं। और आपकी कितनी गारंटी है? 21 जन्म की गारंटी है। गारंटी कार्ड माया चोरी तो नहीं कर लेती? जैसे यहाँ पासपोर्ट खो लेते हैं तो कितनी मुश्किल हो जाती है। तो गारंटी कार्ड माया तो नहीं ले लेती, छुपा छुपी करती है। फिर आप क्या करते हो? लेकिन ऐसा शक्तिशाली बनो जो माया की हिम्मत ही ना बने। आप इतने शक्तिशाली बनो माया की हिम्मत ही ना हो। अगली मुलाकात हर कर्म त्रिकालदर्शी बन के करो। हर कर्म त्रिकालदर्शी बनकर करो। सब अपने को त्रिकालदर्शी आत्माएं अनुभव करते हो। अभी तख्त मिला है या भविष्य में मिलना है? क्या कहेंगे? सभी तख्त पर बैठेंगे? कहा कि दिल तख्त बहुत बड़ा है। दिल तख्त तो बड़ा है, लेकिन सतयुग के तख्त पर एक समय में कितने बैठेंगे? तख्त पर भले यहाँ कोई बैठे, लेकिन तख्त अधिकारी रॉयल फैमिली में तो आएंगे ना। तख्त पर इकट्ठे तो नहीं बैठ सकेंगे। इस समय सब तख्त नशीन है, इसलिए इस जन्म का महत्व है। जितने चाहे, जो चाहे, दिल तख्त नशीन बन सकते हैं। इस समय और कोई तख्त है? कौन सा तख्त है? तो कहा अकाल तख्त। आप अविनाशी आत्मा का तख्त ये भ्रिकुटी है। तो भ्रिकुटी के तख्त नशीन भी हो और दिल तख्त नशीन भी हो। तख्त डबल तख्त है ना। नशा है कि मैं आत्मा भ्रिकुटी के अकाल तख्त नशीन हूँ। तख्त नशीन आत्मा का स्वयं पर राज्य है, इसलिए स्वराज्य अधिकारी हैं। स्वराज्य अधिकारी हूँ, ये स्मृति सहज ही बाप द्वारा सर्व प्राप्ति का अनुभव कराएगी। स्वराज्य अधिकारी हूँ, ये स्मृति सहज ही बाप द्वारा सर्व प्राप्ति का अनुभव कराएगी। तो तीनों ही तख्त की नॉलेज है। नॉलेजफुल हो ना, पावरफुल भी हो या सिर्फ नॉलेजफुल हो। जितने नॉलेजफुल हो उतने ही पावरफुल हो, या नॉलेजफुल अधिक और पावरफुल कम हो। नॉलेज में ज़्यादा होशियार हो, नॉलेजफुल और पावरफुल दोनों ही साथ साथ। तो तीनों तख्त की स्मृति सदा रहे। ज्ञान में तीन का महत्व है। त्रिकालदर्शी भी बनते हो, तीनों काल को भी जानते हो, या सिर्फ वर्तमान को जानते हो। कोई भी कर्म करते हो तो त्रिकालदर्शी बन के कर्म करते हो, या सिर्फ एकदर्शी बनकर कर्म करते हो? क्या हो? एक कालदर्शी या त्रिकालदर्शी? कल क्या होने वाला है वो जानते हो? कहो हम ये जानते हैं, कल जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। क्या जानते हैं? कल जो होगा बहुत अच्छा होगा, ये तो जानते हो ना। तो त्रिकालदर्शी हुए ना। जो हो गया वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो और अच्छा, जो होने वाला है वो और बहुत अच्छा। निश्चय है ना कि अच्छे से अच्छा होना है, बुरा नहीं हो सकता।
क्यों? अच्छे से अच्छा होना है, बुरा नहीं हो सकता। क्यों? अच्छे से अच्छा बाप मिला, अच्छे से अच्छे आप बने, अच्छे से अच्छे कर्म कर रहे हो। अच्छे से अच्छा बाप मिला, अच्छे से अच्छे आप बने, अच्छे से अच्छे कर्म कर रहे हो। सब अच्छा है कि थोड़ा बुरा थोड़ा अच्छा है? जब मालूम पड़ गया मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, तो श्रेष्ठ आत्मा का संकल्प, बोल, कर्म अच्छा होगा ना। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा का संकल्प, बोल, कर्म अच्छा होगा ना। तो सदा स्मृति में रखो, कल्याणकारी बाप मिला तो सदा कल्याण ही कल्याण है। हमें कल्याणकारी बाप मिला तो कल्याण ही कल्याण है। बाप को कहते ही हैं विश्व कल्याणकारी, और आप मास्टर विश्व कल्याणकारी हो, तो जो विश्व का कल्याण करने वाला है उसका अकल्याण हो नहीं सकता। इसलिए निश्चय रखो, हर समय, हर कर्म, हर संकल्प कल्याणकारी है। हर समय, हर संकल्प कल्याणकारी है। संगम युग को भी नाम देते हैं कल्याणकारी युग, तो अकल्याण नहीं हो सकता। क्या याद रखेंगे? जो हो रहा है वो भी अच्छा, जो होने वाला है बहुत बहुत अच्छा। तो स्मृति सदा आगे बढ़ाती रहेगी। अच्छा, सभी कोने कोने में बाप का झंडा लहरा रहे हो, सब बहुत हिम्मत, तीव्र पुरुषार्थ से आगे बढ़ रहे हो, सदा आगे बढ़ते रहेंगे। फ्यूचर दिखाई देता है ना। कोई भी पूछे आपका भविष्य क्या है, तो बोलो हमें पता है, बहुत अच्छा है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया। वरदान। अपने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर देखते हुए सर्व चिंताओं से मुक्त बेफिक्र बादशाह भव। अपने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर देखते हुए सर्व चिंताओं से मुक्त बेफिक्र बादशाह भव। बेफिक्र रहने की बादशाही सब बादशाहियों से श्रेष्ठ है। अगर कोई ताज पहनकर तख्त पर बैठ जाए और फिक्र करता रहे तो ये तख्त हुआ या चिंता। भाग्य विदाता भगवान ने आपके मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच दी, बेफिक्र बादशाह हो गए। तो सदा अपने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर देखते रहो। वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, इस श्रेष्ठ भाग्य से स्मृति में रहने से, फकुर में रहेंगे तो सब फिक्रातों से मुक्त हो जाएंगे, सब चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। सदा वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, इस फकुर में रहो तो सब फिक्रातें, चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। स्लोगन है, एकाग्रता की शक्ति द्वारा रूहों का आह्वान कर रूहानी सेवा करना ही सच्ची सेवा है। एकाग्रता की शक्ति द्वारा रूहों का आह्वान कर रूहानी सेवा करना ही सच्ची सेवा है। आज हम बाबा का ये वरदान याद रखेंगे। मैं निश्चय बुद्धि विजयी रत्न हूँ, बेफिक्र बादशाह हूँ। भ्रिकुटी सिंहासन पर बादशाह की स्थिति में बैठे हैं। मैं वो बादशाह हूं जिसे कोई फिक्र नहीं, फकुर है। बहुत बड़ा फकुर मेरा हाथ कल्याणकारी के हाथ में है। इसलिए मैं चिंता से मुक्त हूं, परेशानियों से मुक्त हूं, उलझनों से मुक्त हूं। बाबा ने मुझे अपना साथ देकर बेफिक्र बना दिया। कल क्या होगा
कोई चिंता नहीं, सब अच्छा ही अच्छा होगा। मस्तक में अपने सत्य स्वरूप को निहारते स्वयं स्वयं को स्वीकार कराएं, मैं निश्चय बुद्धि बेफिक्र बादशाह हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।